कल्पना कीजिए एक ऐसी किताब जिसे शुरुआत में लगभग हर प्रकाशक ने ठुकरा दिया हो। लोगों ने कहा हो यह किताब नहीं चलेगी, लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। लेकिन वही किताब बाद में दुनिया की सबसे प्रभावशाली फाइनेंशियल बुक्स में से एक बन जाए। यही कहानी है रिच डैड पुअर डैड की। इस अध्याय में लेखक पिछले 25 वर्षों की यात्रा को याद करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे उनकी किताब ने सिर्फ पैसे कमाने की सोच नहीं बदली, बल्कि लोगों को पूरी फाइनेंशियल सिस्टम पर सवाल उठाना सिखाया। पार्ट एक, शुरुआत में किसी ने भरोसा नहीं किया। लेखक बताते हैं कि जब यह किताब पहली बार पब्लिश हुई, तब बड़े पब्लिशर ने इसे रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि यह किताब ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एडवाइस के बिल्कुल खिलाफ थी। दुनिया लोगों को सिखाती थी, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, मेहनत करो, पैसे बचाओ और कर्ज से दूर रहो। लेकिन लेखक ने कहा, अमीर लोग असेट्स बनाते हैं, पैसा सिर्फ नौकरी से नहीं आता। फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल से ज़्यादा जरूरी है। टैक्स सिस्टम और डेब्ट सिस्टम को समझो, पैसा आपके लिए काम करे। यही बातें पब्लिशर को रिस्की लगी, लेकिन लेखक को विश्वास था कि आने वाले समय में दुनिया बदलने वाली है। पार्ट नंबर टू, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश, गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग ऐसे सिस्टम्स और असेट्स बनाते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। लेखक समझाते हैं कि नौकरी जरूरी हो सकती है, लेकिन सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहना डेंजरस है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस कभी भी आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्टॉक मार्केट क्रैश, रिसेशन, इन्फ्लेशन, बैंकिंग क्राइसिस, इन सब का सबसे ज्यादा असर नौकरी करने वाले लोगों पर पड़ता है। पार्ट नंबर थ्री, 2000 और 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस। लेखक बताते हैं कि दुनिया ने कई बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस देखे। डॉट कॉम क्रेज, 2018 हाउसिंग क्रेज, बैंकिंग कोलैप्स। इन क्राइसिस ने साबित किया कि सिर्फ नौकरी की इनकम सुरक्षित नहीं होती। बहुत से एजुकेटेड लोग फाइनेंशियली टूट गए, क्योंकि उनके पास असेट्स नहीं थे, पेसिव इनकम नहीं थी, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं थी। पार्ट नंबर फोर, अमीर लोग कम टैक्स क्यों देते हैं। लेखक एक कंट्रोवर्शियल लेकिन पावरफुल बात बताते हैं। उनके अनुसार एम्प्लॉय सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर सिस्टम को बेहतर समझते हैं। वे कहते हैं फाइनेंशियल रूल्स अलग अलग लोगों के लिए अलग काम करते हैं। जो लोग बिजनेस, इन्वेस्टिंग और टैक्स को समझते हैं, वे सिस्टम का फायदा उठाते हैं। यह चैप्टर लोगों को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सीखने के लिए मोटिवेट करता है। पार्ट नंबर फाइव, असली समस्या क्या है। लेखक के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है लोग पैसे के लिए काम करना सीखते हैं, लेकिन पैसे को मैनेज करना नहीं सीखते। स्कूल मैथ सिखाता है, साइंस सिखाता है, हिस्ट्री सिखाता है, लेकिन इन्वेस्टिंग, टैक्सेस, असेट्स, लाइबिलिटीज, कैश फ्लो और एंटरप्रेन्योरशिप, इनके बारे में बहुत कम सिखाया जाता है। यही वजह है कि हाईली सैलरी होने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। पार्ट नंबर सिक्स, रिच डैड वर्सेस पुअर डैड माइंडसेट। लेखक दो अलग सोच की तुलना करते हैं। पुअर डैड माइंडसेट, सुरक्षित नौकरी खोजो, रिस्क मत लो, डेब्ट से डरो और पैसे बचाओ। रिच डैड माइंडसेट, असेट्स खरीदो, बिजनेस बनाओ, कैलकुलेटेड रिस्क लो और फाइनेंशियल एजुकेशन लो, कैश फ्लो क्रिएट करो। लेखक कहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर आपकी इनकम से कम और आपकी माइंडसेट से ज्यादा तय होती है। पार्ट नंबर सेवन, दुनिया बदल रही है। इस चैप्टर में बार बार एक वार्निंग दी गई है, पुरानी फाइनेंशियल थिंकिंग अब काम नहीं करेंगी। आज की दुनिया में ऑटोमेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जॉब्स अनस्टेबल हो रही है और गवर्नमेंट्स ज्यादा मनी प्रिंट कर रही है। इसलिए सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहना फ्यूचर में रिस्की हो सकता है। पार्ट नंबर एट, फाइनेंशियल एजुकेशन ही असली सुपर पावर है। लेखक का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति फाइनेंशियल एजुकेशन सीख लेता है, तो वह क्राइसिस में भी अपॉर्चुनिटीज देख सकता है, पैसे को कंट्रोल कर सकता है, असेट्स बना सकता है और फ्रीडम हासिल कर सकता है। वे कहते हैं गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोग नॉलेज के लिए।
25 साल बाद लेखक पीछे मुड़कर देखते हैं और उन्हें महसूस होता है कि यह किताब सिर्फ एक बुक नहीं थी, यह एक चेतावनी थी, एक जागृति थी, एक ऐसा संदेश था जिसने करोड़ों लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचने पर मजबूर किया। लेखक चाहते हैं कि लोग सिर्फ मेहनत ना करें, बल्कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी डेवलप करें, क्योंकि अगर आप पैसे को नहीं समझेंगे तो पूरी जिंदगी पैसा आपको कंट्रोल करता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप फाइनेंशियल एजुकेशन सीख जाते हैं, उस दिन से आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो सकती है। चलिए बात करते हैं की लेसन्स के बारे में। याद रखिए, फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल एजुकेशन जितनी जरूरी है। सिर्फ नौकरी सुरक्षित नहीं है। असेट्स बनाओ, लाइबिलिटीज कम करो। पैसा सेव करने से ज्यादा जरूरी है उसे ग्रो करना। रिच माइंडसेट डेवलप करो। इकोनॉमिक क्राइसिस अपॉर्चुनिटीज भी बन सकती है। केश फ्लो और इन्वेस्टिंग सीखो। लॉन्ग टर्म फ्रीडम का रास्ता फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से जाता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी का चैप्टर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो अगले चैप्टर के लिए, और इस ऑडियो बुक समरी को और भी लोगों तक के शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला चैप्टर आपसे मिस ना हो सके। बाकी हम लोग जल्द मिलेंगे अगले चैप्टर में। धन्यवाद।